हाँ जी, नमस्कार। सॉरी वंस अगेन। थोड़ी कोई टेक्निकल इश्यूज है, कुछ प्रॉब्लम है टेक्निकली। फिर से हम हनीफ असलम जी को इनवाइट कर रहे हैं। बस 2 मिनट में मेरी सेशन में ज्वाइन हो रहे हैं हनीफ असलम जी। तो मैं ये बात कर रहा था, बेसिकली ये बोलना चाहूँ तो वैसे हमारे सभी दोस्त ही है लाइव, तो हम कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है। तो आज तो माहौल पूरा घर का है। वैसे हम बोल सकते हैं कि टेक्निकली इश्यूज कई बार ऐसे होते हैं जिसको हम सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं कर सकते। तो भैया ये भी कुछ टेक्निकल इश्यूज ऐसे हैं, मतलब जो कई बार ऐसा होता है कि हम सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। हनीफ असलम जी एडिंग हो रहे हैं हमारे साथ। कनेक्टिंग। धर्मेश यस। भाई। नमस्कार। जी जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। कैसे हो आप? ये- बस एकदम ठीक है भैया। इंटरनेट ने अ, बड़ा तंग किया कई अभी बार, तो। अरे यार, कई कई बार क्या होता है जी वैसे। जी हम थोड़ी थोड़ी अब म्यूजिक के बाहर की एक दो बात कर ले तो थोड़ा मूड है वो चेंज हो जाएगा। जी जी जी। कई बार ऐसा होता है प्रैक्टिकली जी प्रैक्टिकली कि हम जब शो करने जाते हैं, लाइव शो, जी जी जी। तो शो का टाइम होता है स्टार्ट करने का शाम को 7 बजे, सेवन हाँ। 7 o'clock। पार्टी, हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं वो बोलते हैं कि भाई 7 बजे तो चालू कर देना है। तो कई हम्म। बार ऐसा होता है कि आर्टिस्ट पहुंचते 7:10 को है। अरे सही सही यार सही बात है। आप क्या यार, 7 बजे तो चालू करना था। अरे दादा, लेकिन वो रेलवे क्रॉसिंग बंद था, ये हाफ एन आवर का ट्रैफिक वहां लगा था, ये है वो है। तो ये मतलब सैटरडे संडे को एक्चुअली सही में बोलूं तो ब्रॉडकास्ट में इतना रश रहता है पूरे रश रश करेक्ट इंडिया करेक्ट। में, लॉकडाउन के हिसाब। हाँ, लॉकडाउन के हिसाब से सभी जगह से सभी आर्टिस्ट, वैसे बेसिकली बोले तो वो लाइव रहते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और सर्वर पे पूरा पूरा रश रहता है। पूरा लोड होता है, तो सही लोड हमारे लोड के हिसाब साथ है, से थोड़ा। हमारे लोड के हिसाब से नहीं, कोई बात नहीं, ये हमारे मतलब ये घर की बात है, अपने कोई पूरा टेंशन परिवार नहीं। ही है। हाँ, पूरा परिवार है। एक म्यूजिक म्यूजिकल परिवार है म्यूजिक हमारा। फील्ड है वो पूरा हमारा। हाँ, एक डेफिनेटली। ही परिवार है हमारा दादा, पूरा, पहले जितना तो मैं भी। आपको दोनों भाई को नमस्कार बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हम आपकी तरफ से, अब हमारे बेसिकली दोनों भाई की कच्छ तरफ से से सबको बिलोंग। नमस्कार बोल रहे हैं, हाई बोल रहे हैं। हमारे जितने भी फैन हाँ, फॉलोवर है, थैंक यू जितने हमने थैंक यू सुनने थैंक यू। वाले हैं। हाँ जी। बेसिकली मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन आपका दूं तो कच्छ से बिलोंग करते हैं आप। और जी जी। इन शॉर्ट में थोड़ा बोलता हूँ। हमारे पास है, हम क्वेश्चनरी बहुत अच्छी अच्छी मेरे पास आई है आपके। तो जब कच्छ से आप मुंबई एस्टेब्लिश हुए, आप तो वो एक स्ट्रगल का टाइम होगा, हर एक आर्टिस्ट के लिए होता है। जी जी जी। लेकिन वो स्ट्रगल को आप क्रॉस करते 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 आज ये मकाम पे है कि मुंबई बॉलीवुड इंडस्ट्री है जो हमारी, और जी जी जी। पूरा इंडिया है वो हनीफ असलम के नाम से। मतलब कोई ऐसा बंदा नहीं है म्यूजिक के फील्ड में कि आप अगर बोलो कि हनीफ असलम, अरे यार अपने वो मुंबई वाले जो दोनों भाई यार क्या ढोल बजाते हैं। वाह तो वाह, दादा, शुक्रिया शुक्रिया। आपकी जो आर्ट, अरे हाँ जी हाँ जी। और मैं इंट्रोडक्शन तो मैंने पहले भी दे दिया, लेकिन इन शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपका दूं तो शायद कोई ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर नहीं है, ऐसे कोई म्यूजिक डायरेक्टर नहीं है जिनके साथ हनीफ असलम जी ने काम नहीं किया है। बेसिकली एक जो आर्टिस्ट की डेफिनेशन होती है, मतलब कि अगर ढोल का पार्ट है, अरे यार हनीफ को बुला ले, ये होता है। सही सही अगर बात है। बगावत, अरे यार भवानी दादा को बोल दे, तो वो करेक्ट करेक्ट। एक जो जगह है, एग्जैक्टली बोले तो वो जगह है वो हमारे हमारे इसलिए बोल रहा हूँ कि आप कच्छ के हैं, बेशक तो वो बेशक। हमारे ही है। जी तो बेशक बेशक। हमारे हमारे हनीफ असलम ने वो जगह ली है, इसके लिए आपको इस तहे दिल से हमें अभिनंदन देना बहुत चाहता बहुत हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत और शुक्रिया भाई। सेकेंडरी सेकेंडरी बात में ये बोलूँ तो आपने ढोल सीखा है, आपका जो मतलब थोड़ी बहुत मुझे पहचान है, तो आपके पूज्य पिताश्री और आपके दादा, जी उसके पास से आपने ढोल सीखा है। अगर मैं थोड़ा इंट्रो आपकी कम्युनिटी का दूं तो ये है कि
पूरे इंडिया में हम्म, लंगा कम्युनिटी, मतलब कॉमेडियंस और उसमें लंगा कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है पूरे इंडिया में, जी जी जो जी, आप कोई भी घर ले लो, सभी घर में आपको आर्टिस्ट ही मिलेंगे। तो दादा ये एक सही सही ईश्वर बात की है, बहुत बड़ी देन है कि कोई सही भी सही घर सही पे बात है। जाओ आइदर, और मुझे भी पता है अनिप भाई, मुझे भी पता है कि घर में लेडीज है वो भी इतना म्यूजिक बाखूबी जानती है, बढ़िया म्यूजिक जानते हैं। हाँ जी, बेशक हाँ जी। तो कई बार तो ऐसा है कि हमने सुना है तो हम उसको वंदन करते हैं, क्योंकि वाह, ये ईश्वर की देन है। बेशक बेशक। आपके आपका जो ब्लड है उसमें ईश्वर ने म्यूजिक दे दिया है, वो बहुत बड़ी बात है। ये- दादा मैं हमारे सभी दोस्तों से ये आपका इंट्रोडक्शन किया, तो जी पहले आप दो शब्द आपको जो भी मतलब बोलना है, फिर हम टॉकिंग सेशन है उसके बाद स्टार्ट करेंगे। जी जी जी। अनिफ असलम जी। हमारे दादा बिलोंग करते थे भुज से। हमारा ब्रोन एंड ब्रोटअप बॉम्बे ही है। मेरे फादर का भी ब्रोन एंड ब्रोटअप बॉम्बे से। मेरे दादा कच्छ भुज से थे। और हम लोग एक फैमिली, आप जैसे बताए कि ओके। लंगा फैमिली, तो लंगा फैमिली में एक हाँ इंस्ट्रूमेंट जी, है कच्ची ढोल। तो हम हाँ लोग जी। की एक हमारे बहुत नसीब है हमारा कि हम लोग ने इस म्यूजिकल फैमिली में, म्यूजिकल घराने में हम लोग ने जन्म लिया। और हमारा साज, हमारा खुद का साज बोल सकते हैं कि पूरी दुनिया में जहां भी नाम ढोल का आएगा तो उसके पहले कच्ची ढोल लगेगा। कि जहां भी ढोल आया तो कच्ची ढोल, इंसान बोलेगा कि कच्ची ढोल कच्ची ढोल कच्ची ढोल। तो ये हमारे फक्र है कि हम इस कम्युनिटी से हम बिलोंग करते हैं। हाँ जी। और इसको, और हमने पहले से नेम रखा था कि इसको बहुत ऊंचे लेवल तक हमें जाना है, इंटरनेशनल लेवल तक इसको हिट करना है। तो बस ये हम लोग ऊपर वाले बढ़िया के है, बहुत शुक्र अदा करते हैं कि हम लंगा फैमिली में हम लोग ने जन्म लिया और म्यूजिकल फैमिली में जन्म लिया। बढ़िया है, बढ़िया है, क्या बात है, बहुत अच्छे। सबसे पहला तो एक बहुत बढ़िया, एक जो हमारा आर्टिस्ट है उसने क्वेश्चन किया है दादा जी कि वैसे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है हमारे म्यूजिक इंडस्ट्रीज में, सपोज के रिदम के इंस्ट्रूमेंट अगर बोले तो बेसिक इंस्ट्रूमेंट है हमारा तबला। तो आप बेश तबला बाय नोटेशन सीख सकते हो, कीबोर्ड बाय नोटेशन सीख सकते हो, उसकी एक डेफिनेशन है। अगर तबला में हम सीखने जाए तो ता तो यहीं बजेगा, मतलब चाटी यहीं बजेगी, ता यहीं बजेगा, ना यहाँ, जो सभी बोल है उसकी एक फिक्स डेफिनेशन होती है। लेकिन कई इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जो कोई म्यूजिक में कोई ऐसी इंस्टीट्यूट नहीं है पूरे इंडिया में, नहीं पूरे वर्ल्ड में जी। बोले तो, कि वो आपको इंस्टीट्यूट पे सीखने मिले। तो एक ऐसा करेक्ट। ये इंस्ट्रूमेंट है ढोल। तो हमारे एक बहुत बड़े आपके जो फैन है उसने क्वेश्चन किया है आपके पास कि कोई भी अगर बेसिकली क्लासिकल जो बॉल्स होते हैं, मतलब दागे तर्क नादी, ऐसे कोई भी बॉल होते हैं, तो उसमें टेक्निक्स क्या होती है कि आप कौन सी टेक्निक से वो ढोल में उसे इम्प्लीमेंट करके आप एग्जीक्यूट करते हो। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, तबला तो रिदम की जान है, फाउंडेशन जिसको बोलते हैं, जो हाँ पिलर जी, हमारे, वो तबले से ही आते हैं। हाँ जी, करेक्ट है। तबले के हाँ बोल जी, को आपको किस तरीके से कन्वर्ट करना है, ये आप में कैपेबिलिटी होना चाहिए। अभी धा तेरे केटे तक, धीरे धीरे हाँ केटे जी, तक, ये धीरे धीरे ढोल में नहीं बजेगा। तो आपको इतना ज्ञान होना हाँ चाहिए कि जी, धीरे धीरे को मैं किस तरीके से ढोल में कन्वर्ट कर सकता हूँ मैं। तो इसकी भी हाँ जी। लैंग्वेज है, ढोल में भी नोटेशन लिखा जाता है। लेकिन फर्क बोल के हो जाते हैं। तबले में धीरे धीरे हो गया तो धीरे धीरे का ऐसा गड़गड़ हो गया। फर्क कुछ नहीं, साउंडिंग वही करेगा। धा अच्छा, तेरे कट कट गड़ 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 तक, अच्छा, धा तेरे कट तक तुन्ना कट तक, धा तेरे कट तक गड़ 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 तक। अभी गड़ गड़ तक धीरे धीरे को अच्छा, मैंने कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, कुछ नहीं है, मतलब मतलब आपको ढोल जो ढोल के जो बोल है उसको आपको तबले के बोल से कन्वर्ट करना है आपको। बजेगा तबला ही पूरा। कन्वर्ट करना। ये अच्छा, आपको अच्छा, मतलब एक, अच्छा, आप जब तक म्यूजिक में हो तबला आपने सीखा है, लेकिन तबले को कन्वर्ट करना ढोल के अंदर, इसी से तो हम लोग मशहूर हुए हनीफ असलम, कि ये जो बजाते हैं कि नॉर्मल जो हाँ ढोल जी, प्लेयर बजाते हैं वो नहीं बजाते हैं। और हम लोग ने सब पेशकारा है, हाँ जी। कायदा है, ये पेशकारा कायदे को हम लोग ने ढोल में कन्वर्ट किया। स्टूडेंट ऐसा अच्छा, कुछ नहीं, ये तो दादा आपके मैं, दिमाग की उपज है, जैसे आपने पहले बता कि हाँ जी, हाँ जी, तो कंटिन्यू उपज को कंटिन्यू प्लीज। आपको कन्वर्ट करना है बस। ये आपको हाँ तबले का जी, बोल है, थे एकड़ दिन्ना तिद्दा दिन्ना दाती दाती दादा दिन्ना ते गड़ांग दा दिन्ना दाती दा गड़ दाती दादा तिन कटे तक तुन्ना कटे तक तुन तुना कना तक तेरे कटे तक तक तिन्ना कटे तक गड़ांग दा तिन्ना दा दा तिन्ना दा गड़ दा तिन्ना दा। ये एज इट इज, इसमें तुन भी सुनाई देगा ढोल के अंदर,
और सब चीज सुनाई देगी। ये आपके ऊपर है कि ढोल की चाटी में किनार में ना सुनाई देगी, बीच में सुनाई देगी, कि एकदम सेंटर में सुनाई देगी। ओके तो इसी से ढोल हम लोग ओके। का डिफरेंस ढोल लगा इसीलिए कि हम लोग ने जैसा ढोलक बजाती है वैसा हम अच्छा सेम बजाते, जैसे तबला बजाता है वैसा हम लोग सेम टू सेम बजाते। ढोल बजाना अच्छा। मुश्किल इसके लिए होता है तो कि तबले मैं में साई आपसे होती है एक ना, मतलब, हाँ साई होती है। तो उसमें तो फिंगर भी आप मैं सेट करते एक हैं, इसमें रिक्वेस्ट ताल आप, कितनी बजेगी, दिन बजेगा। जी जी बोलिए बोलिए। अच्छा अच्छा, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर मतलब थोड़ा इसका जो ट्रांसलेट है वो थोड़ा आप बाय जी प्रैक्टिकल अगर दिखा दे तो ये हमारे जो दोस्त है वो सभी बहुत खुश हो गए आपसे। और वैसे रिक्वेस्ट भी यही थी जी कि अगर दादा आज दोनों भाई हनीफ असलम जी लाइव आ रहे हैं तो ये कन्वर्जेशन आपके पास से सुनना है, जो इफ यू डोंट माइंड। हाँ जी हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। एक बोलता था तक दिना गने धागे तक दिना गने धागे ना धा तक दिन धागे तक दिना गने धागे तक धागे तक धागे तक दिना गने धागे ना धा तक दिन धागे तक ता तक तिना गने धागे तक तिना गने धागे ना धा तक दिन धागे तक दिना गने धागे तक धागे तक दिना धागे ना धा तक दिन धागे तक दिना गने धा। ये आपको एज इट इज मैं आपको ढोल में सुना दूंगा। ओके। हाँ मैं हाँ आपको जी। सुना दूंगा जरूर। पहले हम लोग क्वेश्चन आंसर सब कर लेते, ये ओके आखिरी में आपकी ये रिक्वेस्ट में ओके 100%, क्योंकि इसके लिए डन स्टिक से ढोल बजाना डन। पड़ेगा। हाँ जी हाँ जी, तो पूरा साउंड मतलब वो सही है। मैं करेक्ट करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन यही यही है, मतलब एक जो हमारे म्यूजिशियन भाई है इसने यही रिक्वेस्ट की है कि जो पेशकार है वो अ, आप आपका जो मतलब जो स्पेशलिटी है उसने वो सुनी है, तो वो हाउ कैन इज इट वाह वाह एग्जीक्यूट, मतलब कि जो पेशकार जो तबला में है वो सेम इज इट क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको बहुत डीपली नहीं लेंगे क्योंकि वो सेम क्वेश्चन है। सिर्फ इसने यही रिक्वेस्ट की है कि आपके आप जो पेशकार बजाते हैं उसमें आपकी एक बहुत बड़ी खासियत है, मतलब जो खासियत जिसे बोले कि एक मैं सिंपली आपको एग्जांपल दूं तो एक दीपचंदी का ताल है वैसे। दीपचंदी का ताल अगर आपको भाई हमारे क्लासिकल बेसिकली जो नोटेशंस है हमारे बोल है उस हिसाब से अगर बजाने का बोले और आपको फ्रीलांस बजाने का बोले कि अनिफ असलम यार दीपचंदी सुना दो, तो उसमें क्या तफावत रहेगा, उसमें क्या बहुत मेजर डिफरेंस है, क्योंकि जो आप एग्जीक्यूट देखो करते एक हैं वो लाइफ स्टाइल से एग्जीक्यूट करते हैं इसको, और करेक्ट करेक्ट जो दीपचंदी जो में देखो घराना है, एग्जैक्टली बोल लग्गा होते हैं घराने की बोल। दीपचंदी अलग है। हाँ तो उसमें भी वो बहुत प्रकार है, फेमस है। एक तबले की जो, हाँ दीपचंदी जो हमारे घराने का जो लंगा घराने के जो हमारी जो स्पेशलिटी है वो एक दीपचंदी अलग है। और जो तबले ढोलक की जो बॉलीवुड में बजती है उसका हाँ पूरा जी डिफरेंट पूरा अलग है। तो हम एज इट इज जैसे हमारा घराने का भी हाँ बजा जी। सकते हैं, और अभी आप 14 मात्रा के ताल में मुझे कुछ भी बोलो तो हम नई उपज करके कुछ भी बना सकते हैं। तो वो बिकॉज ऑफ हम लोग ने, मैंने तबला सीखा वो हूँ हम निजामुद्दीन लास्ट में खान साहब से। सुनेंगे आपके पास। तो ये, हाँ तो हाँ उनका सिखा हुआ जो है, उनका जो बताया हुआ है वो मैं ढोल पे कन्वर्ट करता हूँ, मैं और अनिल भाई दोनों मिलके। हम लोग रोज रात दिन इसी में लगे रहते कि ये अच्छा। तबले का ये बोल है, ये चक्करधार है। जैसे हम लोग ने अभी डांडिया का एक टाइटल हाँ जी बनाया था हम लोग ने, उसके अंदर हाँ आप जी। मानोगे कथक का बोल हम लोग ने यूज किया हुआ है। कथक का बोल है, उसको ढोल पे अच्छा एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं? अच्छा। तो मैं आपको बोल सुनाता हूँ उसमें, वाह। थेरी कुकतक थेरी हम्म, धा दलान। अभी ढोल में एग्जीक्यूट करना है, कैसे करोगे? अच्छा। बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन आप ढोली डाना ढोल हाँ का जी। एल्बम का टाइटल का तिहाई सुनोगे, आपने शायद हमारे सब फैन ने सुना भी होगा। तो मैं आपको बोलता हूँ, वो ओके। हम लोग बोल के बताते हैं आपको, 1 2 3 4। हाँ जी। तकटे तकटे तक धन तक धना तक तक तेरे कुक तक था धरा कट गणा गणना के तेरे के धा दा दा के दा के दा के दा के तटक तक तक दान दान दा तटक तक तक दान दान दा तटक तक तक दान दान दा। अभी ये 100 साल पुराना चक्करधार है, ये भी कथक का है। हाँ तो जी। इसको हम लोग ने डांडिया में कथक का है। कन्वर्ट करके आपने सुना होगा, ये हम लोग ने बजाया है। तो ये इसी से हम लोग अलग लगते हैं कि हनीफ अच्छा, असलम ये सब बजा सकते हैं। तो वहीं से मतलब आपकी जो एक अलग पहचान है वो इसी हिसाब से है करे करे कि देखो जो जैसे मतलब एक हाँ जी दादा, आप बोलिए प्लीज। बॉलीवुड में पहले सीधा ठेके बजते थे, सीधा साधा, मतलब बहुत सीधा सीधा हाँ प्लेइंग होता था। लेकिन अभी नई जनरेशन हम लोग गए, हाँ जी तो हमारा कुछ अलग करना, अलग दिखाना, अलग बात सुनाना, ढोलक तबले से मर्ज होके बजाना, तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिट हुआ हाँ हमारी जी पूरी जर्नी के अंदर। तो ये फायदा हुआ, तबला सीखने से फायदा हाँ हुआ। तो जी। मेरे जितने अभी चाहने वाले, हमारे जितने भी हनीफ असलम के चाहने वाले, उनको पहले यही बोलते कि आप पूरा कम से कम 100% नहीं तो 50% तबला सीखना चाहिए। कोई भी रिदम इसको तबले के बोल उसको आना चाहिए।
कन्वर्ट करना उसकी अपनी दिमाग की उपज है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट में किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आया है कि आज तक मतलब आपने जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में जितने गाने आपने बजाए हैं एज ए प्लेयर, एज ए अरेंजर, मतलब कई गाने ऐसे हैं जिसमें आपका खुद का अरेंजमेंट है, तो वो सभी गानों को मिलाकर आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन सा गाना है? देवाश्री गणेशा सबसे हमारा फेवरेट गाना। मुझे मुझे 110% पता था, क्योंकि मेरा भी ये बहुत फेवरेट गाना है। और ये आपको बता दूं धर्मेश भाई दादा, कि इसमें आपने, हाँ जी, धर्मेश भाई ये गाना हमारा अजय अतुल का फर्स्ट गाना था। उनके साथ काम करना, वो मराठी फिल्म में तो काम करते ही हाँ थे, जी, उनको बॉलीवुड की उनकी पहली फिल्म थी हाँ अग्निपथ। तो उन्होंने बोला कि इस गाने में मुझे हनीफ असलम चाहिए। अच्छा वो हमें खाली नाम से जानते थे, अच्छा वो जिनको भी पूछते थे कि ये गाना मुझे करना, नहीं हनीफ असलम को बुलाओ, हनीफ असलम को बुलाओ। तो मैं हनीफ भाई गए, हम लोग इसमें 6 हाँ ढोल जी, रिकॉर्ड किया था हम लोग ने, और पूरा गाना पहले ही ढोल से रिकॉर्ड हो चुका था। हाँ ये जी, गाना पूरा ढोल से हम लोग ने स्टार्ट किया, तो तकरीबन 1-1.5 घंटे के अंदर हम लोग ने पूरा गाना खत्म कर दिया। लास्ट का 2/4 का पार्ट नहीं था उसके अंदर, फिर 2/4 का पार्ट हम लोग ने बताया कि खाली बरी का हाथ का एक हमारा पैटर्न होता, कच्ची पैटर्न, वो बजाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो अजय भाई ने बोला बहुत अच्छी बात है, आप ये आपका गाना आप करो, इसको किस तरीके से सजा सकते हो। तो मैं हनीफ भाई ने सब मिल के इसको पूरा सजाया है। फिर अजय भाई के ये बोलते अजय तुल के हमने आपके बारे में बहुत सुना था, लेकिन बहुत कम सुना था, उससे भी आप बहुत बढ़कर हो। उसमें दादा एक क्रॉस लाइन थी, मतलब तो एक क्रॉस वाली पैटर्न आपने बजाई थी। जी जी जी। देवासी डा 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 ता 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 ता, ऐसी एक पैटर्न वो आपने बजाई थी अंतरे का उसमें। पैटर्न था, अंतरे का पैटर्न था। धा 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 हाँ धा 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 एग्जैक्टली, धा हाँ धा सॉरी, धा क्रॉस धा धा में। धा धा। तो हमारा हमारा उसमें लाइफ टाइम तक का मतलब फेवरेट गाना वो ही है। बेसिकली मैं भी एक म्यूजिशियन हूँ, तो मुझे भी पता है कि वो पैटर्न, मतलब चाटी वाली जो जगह है वो बजानी, जी जी। इट्स वेरी डिफिकल्ट, वो बहुत हार्ड है, वेरी वेरी क्योंकि करेक्ट। वो एक्चुअली मुंह से हम बोल भी नहीं सकते, आपने वो बजाया है। तो उसकी मतलब वो पैटर्न की उपज आपको कैसे आई, मैं थोड़ा वो सुनना चाहता हूँ आपके पास। ये देखो सब गॉड गिफ्टेड चीज है, थोड़ी इतने सालों का एक्सपीरियंस, आप 30 ईयर हमारी जर्नी को हो चुका है बॉलीवुड में। तो इतने सीनियर म्यूजिशियन के साथ बजा हाँ बजा जी, के, जैसे हमारे नितिन शंकर, उनके उनके अंडर रहे, वो हमारे भाई है, बड़े हाँ भाई जी, है, उनसे मैंने बहुत बहुत सीखा। तो हाँ उन्होंने जी, हम लोग को बहुत सपोर्ट किया बहुत भाई ने सपोर्ट पहले किया, तो। गाइड भी किया उन्होंने। वो अच्छा हमारे बड़े लिखना क्या भाई, लिखना सिखाते अच्छा लिखना सिखाया। हमारे दोस्त थे रवि राजा, रवि भाई करके थे, उन्होंने हमें राइटिंग सिखाया। तो ऐसे गुणीजनों के साथ हमने काम किया, तो वो सब एक्सपीरियंस हमें काम आया। रिदम अरेंज करना मैं हम लोग दोनों भाई ने नितिन भाई से सीखा, नितिन भाई सिखा दी। कि वो किस तरीके से हर इंस्ट्रूमेंट के क्या बोल होते हैं, सबके अलग अलग बोल है, और एक जैसा सुनाई साउंड दे सही। वैसा साउंड का डिजाइनिंग। वो हम लोग ने पूरी जितनी भी हमारी जितना भी गानों में हम अगर हमें अरेंज का मौका मिलता है तो हम नितिन नितिन भाई भाई को को ही हाँ, फॉलो करते हैं। उनको सामने रख के ही करते हैं, क्यों उनका अरेंजमेंट सबसे अलग ही होता है, डिफरेंट होता सॉरी आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है मुझे। हाँ अभी आई। हेलो। हाँ अब आई। हाँ तो वो नितिन भाई हाँ को जी, देख हाँ जी, देख के, अब ये ठीक है। इतने सीनियर म्यूजिशियन लोग के साथ इतना हमारा 30 ईयर का जर्नी रहा, बड़े बड़े दिग्गजों के साथ, मरूम अजीज भाई के साथ, सुरेश हाँ सोनी जी, जी उनके साथ, आदिश श्रीवास्तव के साथ, भवानी जी के साथ, हमने मुशरफ भाई, सराफत भाई, तो इनके साथ रह रहे के पता चला कि कैसी बोल की निकास है, कैसा इसको पेश करना है, कहाँ क्या पटन लगाना है, सब इनको देख देख के हमने सीखा है। हाँ कैसे मतलब उसको एग्जीक्यूट करते हैं। करेक्ट 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 एक करेक्ट। दिमाग की जो सोच होती है वो उपज कैसे लाते हैं। वैसे ये सही बात है आपकी कि ये हमारे म्यूजिक इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप किसी को किसी अच्छे के साथ काम करते हो तो आप में अच्छा ही आएगा। बहुत फायदा। और वो हमारी जर्नी में 100% डेफिनेटली धर्मेश बात भाई, है हम आपकी आपको सही। एक बात बताना चाहते हैं कि हमें बहुत अच्छे लोग मिले, इतने हाँ सीनियर जी, म्यूजिशियन थे हमारे, हम तो बहुत बच्चे, छोटी उम्र में 15-16 साल की उम्र में हमें मौका मिला इंडस्ट्री में। पहला टेक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ हमने बजाया, वहां से हमारी जो जर्नी स्टार्ट हुई, तो हमें बहुत अच्छे लोग मिले, बहुत इतना है, वो सपोर्ट सपोर्ट किया। करने वाले, इतना प्यार करने वाले, हमारे आर्ट को समझा कि ये बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर लोग हैं, छोटी उम्र में इतना अच्छा बजाते। तो हमारे पीछे उन्होंने भी बहुत मेहनत की कि कहीं भी रिकमेंड करना है, कहीं कुछ, कहीं हाँ भी जी, कोई भी प्रोजेक्ट है तो हनीफ असलम चाहिए। तो उन्होंने बहुत सिखाया, जैसे नितिन भाई हो गए, हमारे अजीज भाई हो गए, गुलाम मोहम्मद जी की फैमिली, उनकी जरिए हम इंडस्ट्री में आए।
हमारे ढोलक पे हाफिज भाई, हमारे एक दोस्त से जावेद भाई जो गुलाम मोहम्मद जी के पोते थे, उन्होंने बहुत सिखाया है। और रवि राजा से हमने हाँ जी, बहुत सीखा है। हमारे दोस्त है, हमारे भाई जैसे नवीन शर्मा, जी, आज भी हमें कुछ भी पैटर्न हमें बनाना है तो हम उनसे डिस्कस करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। तो आज भी सीखते हैं। देखो ये समंदर है, इसमें कोई मुकम्मल सीख के नहीं आया है, हाँ तो जी, इसमें तो रोज सीखते हैं। और रिकॉर्डिंग ऐसा है धर्मेश भाई के बहुत डिफिकल्ट मामला है। लाइव में आप कुछ भी बजा के निकल लो, हाँ जी, एक बार तीर छूट गया। रिकॉर्डिंग में तो रोज नए म्यूजिक डायरेक्टर, रोज नई सोच, नए लोग के साथ बजाना, उसकी क्या दिमाग की सोच है, आज की जो जनरेशन जो गाने लेके आती है उसके साथ उसके मुताबिक बजाना, ये सब हम हमारे सीनियर लोगों ने हमें सिखाया है। और उनकी बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बजा रहे। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया दादा, ये ईश्वर और अल्लाह की देन है। मतलब बेशक बेशक। अच्छा, आपका मतलब जो घराना है बेसिकली ढोल में जो अ, वो उसमें एक बहुत अच्छी चीज है कि एक ढोल से कोई प्ले करता है, बराबर, तो जो साउंड आता है बाहर, अगर दो ढोल से प्ले करता है एक ही पैटर्न बज रही है, लेकिन वो कॉम्बिनेशन पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड आपका फेमस। जैसा कहीं नहीं देखने मिलता है। सही सही बात है, ये वर्ल्ड आपकी बहुत फेमस है। सही बात। अगर हम्म, बेसिकली बेसिकली बात करें तो हमारे गरबा में जो 2/4 की रिदम होती है लास्ट में, तो एक हमारे जो म्यूजिशियन भाई है उसने क्वेश्चन किया है कि भाई जो 2/4 की रिदम में आप एक ढोल के अलावा एक दूसरा ढोल रखते हैं, अगर दो ढोल हो गए, ठीक है, तो उसमें एक बंदा जो चाटी बजाता है, दूसरा बंदा है वो सपोर्ट में, दूसरी चाटी की पैटर्न है वो सिर्फ चेंज होता है, लेकिन वो साउंड आता है। तो उसकी टेक्निक्स क्या है वो थोड़ा आपसे मतलब पूछना चाहता है कि टेक्निक में वो ऐसा आप है कि कलाई का पूरा जो यूज करते हैं। धर्मेश भाई सेम पैटर्न बजाते हैं हम, लेकिन जो जो दूसरा बंदा होता है हाफ बार बार का अलग। पीछे बजाता हो। इसमें कुछ नहीं है। एक बंदा है जो एक अच्छा, मैंने जैसे हमारी गुजराती भाषा में बोलते हैं चलती, लेकिन चलती का जो हनीफ भाई हाँ समझो चलती, बजाएंगे, तो लेकिन वो हाफ बार पीछे चलते हैं। ये टेक्निकली बहुत बहुत टेक्निक है उसके और अंदर। हमने तो इसमें 2 में से 8 ढोल का किया है कि अच्छा, 8 इसमें तो ढोल हम लोग ने बैठ तो जाते हैं और अभी दूसरा हम लोग साउंड। जो भी स्टाइल लाए हनीफ असलम ने, तो 8 ढोल अलग बजा रहे हैं। 2 तो थे, 8 दो ढोल तो थे। बजाते थे, लेकिन 8 जन अलग बेसिकली बजा के आप एक। वो गरबा में आपने वो एग्जीक्यूट गरबा में किया है। मैंने करेक्ट करेक्ट आपके करेक्ट। कई सारे वीडियोस देखे हैं जी जी जी। कि आप फ्रंट में एग्जैक्टली 8 ढोल रखते हैं, उसके बाद पूरा ऑर्केस्ट्रेशन होता है, मतलब रोटोस और एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है वो। लेकिन ये आप मतलब थोड़ा बोल से अगर ऐसे, तो वो अच्छा, मैं हाफ बोल के बार जो बताता हूँ। मैं बजाता हूँ, मतलब देखो अभी लेटेंसी में आपको वो सिखाता हूँ। वो हाफ बार हाँ जी, लेट का, हाफ बार लेट हाँ का मामला है। देखो 1 2 3 4 हाँ, धन तना के धन तगन तना के धन ओ धन तना के धन तगन तना के धन धन तना के धन तगन तना के धन तना के धन तना के धन 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 के धन तग तना के धन धन ना के तना ना के तना ना के धन के धन ना के तना के तना के धन के धन के धन तना के धन धन के धन तना के धन 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 के धन तना के अच्छा, धन दा दा चिता ता के धन तगन के दा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो फेमस है मतलब वो ये चीज पूरे वर्ल्ड में कहीं वर्ल्ड नहीं में नहीं देखने मिलता को ये। मिलती है। फैमिली तो गॉड गिफ्ट ये है। हमारे फैमिली दो लंगा को म्यूजिशियन एक, गॉड गिफ्टेड। हाँ वो गॉड गिफ्ट है, और वो आपने इतना मतलब इसको पॉपुलर कर दिया है कि कहीं भी जाओ तो वो ये बोलते अरे यार एक ढोल नहीं यार, दो ढोल चाहिए, चार ढोल चाहिए। अभी तो हनीफ असलम जी 8-8 ढोल रखते हैं, कल अरे ऐसी पचास ढोल बात रखते हैं अभी आएगी तो। यार, एक काम करो 20-25 ढोल लेके आओ। मैंने किया, सूरत में किया, बढ़िया है सूरत धर्मेश में सर। भी किया। धर्मेश भाई, अभी हम लोग ने एक रिकॉर्डिंग किया था बॉलीवुड की सबसे, मतलब एक हम लोग ने 21 ढोल कच्छी ढोल पहली बार रिकॉर्ड हुआ था। अच्छा वो सलीम सुलेमान के हम लोग ने किया था। 21 ढोल कच्छी ढोल हम हाँ, लोग ने रिकॉर्ड किया था ये, और सब क्लिक कौन पे सा मतलब एकदम वो सिंक होके सॉन्ग बजाया फोटो सब देखिए लोग। घराने के लोग। ये सॉन्ग नहीं था, ये कौन फुटबॉल सा? ओपनिंग के लिए थीम म्यूजिक था। कलकत्ता के अच्छा, लिए। कलकत्ता फुटबॉल ओके टीम ओके ओपनिंग का वो थीम म्यूजिक था। सलीम सुलेमान का म्यूजिक था उसमें। ओके। पहली बार हुआ कि लंगा घराने के 21 ढोल प्लेयर रिकॉर्डिंग में एक साथ बजाया है। इट्स आई थिंक सो वर्ल्ड रिकॉर्ड। वर्ल्ड हाँ, रिकॉर्ड, वर्ल्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड हमारे लिए भी वो बहुत ये एक। स्टूडियो के लिए भी वर्ल्ड रिकॉर्ड हाँ, होगा, नाइसा में क्योंकि हुआ था वो। 21 ढोल एक एक साथ अगर साउंड उसका आएगा वाह वाह, तो क्या शायद साउंड है। अच्छा अच्छा कोई साउंड प्रूफ स्टूडियो नहीं होगा ना, तो उसकी दीवार जी निकल जी। जाती है, मतलब हाँ, करेक्ट करेक्ट। इतना बहुत साउंड वो एक करेगा। वो भी हमारे मतलब उसमें लिखा जाएगा कि हनीफ असलम ने 21 ढोल रिकॉर्ड किया।
हाँ, इट्स वो अचीवमेंट है दादा आपके लिए, बहुत बड़ी अचीवमेंट बात है। अचीवमेंट, ये ऊपर वाले के सब, ये ऊपर वाले की हाँ दुआ है सब, और कुछ नहीं। हाँ जी। अच्छा, एक मतलब क्वेश्चन आया है कि बेसिकली जो भी म्यूजिशियन होते हैं उसको, आप कोई भी ताल है तो जैसे आप कोई म्यूजिक अरेंजर है, आपको जब प्ले करने के लिए बुलाते हैं, कोई म्यूजिक डायरेक्टर है आपको प्ले करने के लिए बुलाते हैं, तो उसमें एक जो जगह होती है वो आपको दी जाती है कि भैया भाई हनीफ भाई आपको ये बजाना है इसमें। तो कई बार ऐसा हुआ है मतलब कि जो अरेंजर की जो पैटर्न होती है, जो मतलब उसने दिया है आपको, आप वो एग्जीक्यूट होने के बाद आप उसको दिखाते हो कि दादा एक काम करो, मैं मेरे हिसाब से बजाता हूँ, पहले आप सुन लो, आपका तो ठीक है आप सही है, लेकिन जो मेरी सोच है वो ये है। तो ऐसा मतलब ये बंदा ये पूछना चाहता है कि ऐसा होता है क्या, ये 100% ऐसा होता है। होता है कि भाई अरेंजर ने बोला नहीं नहीं। हाँ, तो वो उस पे आप थोड़ा मतलब नहीं नहीं, कोई ये अगर इसमें वाक्य ये हुआ होता है है तो कि ये भी है। अब तो कैसे हो गया धर्मेश भाई, हम कि आपके म्यूजिक डायरेक्टर ने हमारे लिए जगह छोड़ हाँ दी और सीधा स्टूडियो में जाते बोले कि हनीफ असलम ये आपका गाना है, ये आपकी जगह है, आपको क्योंकि उन्होंने देखा कि इतने साल की जर्नी है, इनको पता है कि गाने के हिसाब से हाँ कौन सा जी पैटर्न अच्छा लगेगा, कौन सा पिकअप अच्छा लगेगा, और हाँ ढोल जी इनका इंस्ट्रूमेंट है, हाँ इनको जी पता है कि इसमें क्या क्या पैटर्न बजेगी, क्या नया कर सकते हैं। तो अब हाँ तो जी मतलब ये ऊपर वाले की बहुत है कि बड़े से बड़े म्यूजिक डायरेक्टर है, हाँ भाई हनीफ असलम है ना, कोई टेंशन नहीं, बहुत विश्वास है उनको उनको हमारे हमारे पे बहुत भरोसा है। और उन्होंने बढ़िया। अब काम, और कुछ नहीं, काम उन्होंने देखा कि सब जगह सब गाने, हिट गाने में इनका ढोल है, सब टाइम अलग अलग कुछ बजा रहे, तो हमारे पे ही छोड़ देते हैं ज्यादातर हाँ के जी आपका गाना आप करो। हाँ शंकर महादेव के जितने पिछले गाने बहुत सारे हैं, शंकर एहसान लोई के भी वो गाने हाजिर थे। ही नहीं थे, खाली फोन कर देते कि हनी भाई आप गाना करके आना, तो मैं बोलता फोन करेगा शंकर सुन लो, बोले सुनने की अच्छा जरूरत एक नहीं है। एक गाना साजिद वाजिद का था, साजिद वाजिद नहीं आए, शंकर एहसान लोई का एक गाना था, नहीं नहीं बोले आप आपके हिसाब से कर लो, आपको क्या बताऊंगा मैं। तो ये अचीवमेंट है हमारे लिए, वो हमारे पे इतना भरोसा करते हैं, वो और कुछ नहीं इसमें। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसा है कि कोई भी फोर फोर का एक ताल है, मतलब उसमें एक पैटर्न चल रही है केरवा की, और एक पैटर्न जो चल रही है खेमटा की। तो मतलब ये जो राइट हैंड है, जिस 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 पे आपकी चाटी आती है, ठीक है, एक में ये पैटर्न बजती है और दूसरे में ये पैटर्न, मतलब दो, सपोज ये मान लो कि आप ये हाथ से 1 2 3 1 2 3 बजाते हो, जी और ये हाथ से आप 4 4 बजाते हो, जी तो उसकी कोई ऐसी टेक्निक्स है, मतलब वो आप 100% बजाते हो हमको पता है, इसीलिए ये बंदे ने, आपका जो आपका फॉलोअर है एक्चुअली, वाह ये वाह। बंदे ने आपको ये क्वेश्चन किया है कि ये माइंड का एक बहुत जिसको बोले कि बहुत बड़ा ये उपज बोलते हैं हम, कि उपज एक उपज, जो ये साइड है ये अलग ये काउंटिंग अलग में आप काउंटिंग कर बजाते रहा है, हो, ये करेक्ट साइड करेक्ट अलग करेक्ट। काउंटिंग में। तो दादा उसकी क्या टेक्निक है, व्हाट इज द टेक्निक? टेक्निक से ये जो काउंटिंग है, जो दिमाग से होती ये अपने दिमाग की उपज है। जैसे जाकिर भाई है, वो कितने देखो साथ में, मैंने एक जाकिर भाई का शो देखा था, तब से मुझे ये था कि ये करना चाहिए। जाकिर 10 मात्रा चल रहा था, वो 10 और 7 के बीच में खड़े बजाए, तो मतलब ये हमें भी ढोल में करना चाहिए, कि ये हमें भी सीखना चाहिए। तो हमने हमारे जैसे नितिन भाई है, रवि भाई है, नवीन भाई है, इनसे हम लोग सीखते थे कि ये किस तरीके से हो सकता है। तो ये बेसिकली गणित का खेल है, ये गणित के हिसाब से आपको तबला इसके लिए सीखना पड़ेगा, ये ऐसे काउंटिंग से नहीं आ जाएगा इसके लिए। बेसिकली ये जिसने क्वेश्चन किया है, ये हमारे जी, संगीत नाट्य अकादमी करके यहाँ राजकोट में है। वाह 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 उसमें एक लड़का आता है जिसने 6 साल खत्म कर दिए, मतलब विशारद उसने फिनिश है। कर दिया है, और उसका वाह वाह, अ, ये एक क्वेश्चन है ये लड़के जी का, जी जी, कि जो वाह वाह कोई वाह, आर्टिस्ट है वो बेसिकली क्लासिकल क्लासिकल सीखने जाते हैं, तो जी वो क्लासिकल सीखने के बाद अगर कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है, रिदम का नॉलेज तो उसको आ ही गया, कि सपोज के कोई लाइव स्टाइल में एक कोई पैटर्न है, सपोज के हमारी हिच ही बोलिए देसी मतलब लैंग्वेज में, दिन ता तित्ता तिक्ता दिद्दान, दिन ता तित्ता तिक्ता तित्तान। तो क्लासिकल में अगर वो बजाना चाहे तो उसकी वो एक अलग डेफिनेशन होती है क्लासिकल करेक्ट स्टाइल करेक्ट, से। क्लासिकल लाइव में पूरा, स्टाइल से हमारी हमारी लाइफ स्टाइल से वो अलग डेफिनेशन रहता है। तो उसमें
ये लड़का ये पूछना चाहता है कि बेसिकली कई सारे ऐसे गाने हैं जो आपने भी बजाए है, उसमें जो हम ये बायां बजाते हैं वो आप अपना ढोल का जो चाटी के ऑपोजिट जो हिस्सा होता है बेसिकली उसको आप क्या बोलते हैं बायां क्या बोलते बोलते हैं सर? नर बोलते हैं, नर बायां, नर और बायां नर हाँ चाटी और एग्जैक्टली, नर और नर नर। बायां बायां, तो चाटी और बायां एग्जैक्टली। तो वो बायां बायां जो बजाते हैं उसमें एक ग्रेसिंग क्रिएट होता है, जी करेक्ट। जैसे तबला में ग्रेसिंग होता है तो वैसे ढोल में बायां में भी ग्रेसिंग होता है। इसमें आपकी बहुत बड़ी स्पेशलिटी है। अरे शुक्रिया जैसे मैं शुक्रिया। भी बोलता हूँ कि मैंने कई सारे अच्छे अच्छे ढोल प्लेयर्स सुने हैं, लेकिन जो मतलब हनीफ असलम नहीं, लेकिन पूरा जो लंगा कम्युनिटी है सभी के पास ये बहुत बड़ी टेक्निक है। तो दादा सही, ये गॉड गिफ्टेड, टेक्निक आप कहाँ से मतलब इंस्पायर आते हैं? ये गॉड गिफ्टेड गॉड है, गिफ्ट है? ये कहीं से नहीं है, गॉड गिफ्टेड है, कुदरती आएगी। अच्छा ये जो ग्रेस ब्रेस के नोट है ये सब हमारे अच्छा कुदरती, हमें सीखना नहीं पड़ता। ये जब ढोल उठाएंगे तो अच्छा ये ग्रेस वाले नोट ही बजेगा आपसे। ये पता नहीं है, अल्लाह की तरफ से अच्छा देने सबको, पूरी कम्युनिटी को, कि लंघे का बच्चा जो भी ठेका बजाए, जैसे अभी होता है। जैसे एक ठेका बजाते धांग तनाक धन्य धांग ऐसा बजाते, लंघे का जो हाँ लंघे लोग वो लोग बजाएंगे दांग ना तनाक धन्ना तक हाँ ना तनाक धन्ना धन्ना तना धन्ना ना हाँ तना। ये हाँ, हमारे ग्रेस है। उसमें ये ग्रेसिंग वो का फील आया, हाँ ग्रेस हाँ आया। ये कुदरती गॉड गिफ्टेड हाँ है। ये कुदरती गॉड गिफ्ट है। मतलब कुदरती ये कहीं कुदरती। भी जाओ आपको नहीं सीखने नहीं, से मतलब ये वो सिखाएंगे भी, अगर कोई समझो बाहर से जो भी बच्चे सीखने भी आते हैं हमारे पास, तो ग्रेस हाँ ये आने हाँ में बहुत टाइम लगता है उनको, बहुत टाइम लगता है, नहीं आता वो। ये गॉड गिफ्ट उपज है, वैसे ये उपज ये भी ये है ये, ये ये हमारी जिसको। कम्युनिटी को एक, हाँ कम्युनिटी को एक गॉड वरदान गिफ्टेड होता है ना। वरदान है हमारी कम्युनिटी को। हाँ हाँ जी हाँ जी। अच्छा एक क्वेश्चन ये है बेसिकली ढोल में जो स्कीन लगाते हैं उसमें प्लास्टिक, चाटी में प्लास्टिक आइदर और अपनी जो ट्रेडिशन मतलब स्कीन आती है चमड़े की, जी जी। तो लाइफस्टाइल में कौन सी स्किन है वो अच्छी रहेगी बजाने के लिए? एक अपना यहाँ लोकल म्यूजिक फील्ड में ढोल बजाते हैं उसका एक क्वेश्चन है, और जब कोई रिकॉर्डिंग में जाता है तो रिकॉर्डिंग में कौन सी स्किन है वो एग्जीक्यूट करते हैं, ये क्वेश्चन है। नहीं, आ, हम लोग आज तक जितना भी रिकॉर्डिंग में आप ढोल सुन रहे हो बॉलीवुड में, जितना ओरिजिनल हमारा जो घराने का हाँ चमड़े का हाँ ढोल है वो यूज करते हैं। क्यों? उसकी मिठास, उसका ट्यूनिंग, उसकी जो एक बोलते हैं ना खनक, वो चमड़े के ढोल में आ सकती है। रिकॉर्डिंग के हाँ अंदर हम लोग बहुत रेयरली, अभी के गाने चेंज हो गए, अभी का सिनेरियो पूरा चेंज हो गया, टेक्नो साउंड के साथ सेट हो अभी जाता है। टेक्नोलॉजी बढ़ गई, पूरा पूरा इतना 100 ट्रैक करके आते हैं। तो कभी कभार हम लोग हाँ फाइबर ढोल भी यूज कर लेते हैं, जो पंजाबी साउंड के, अभी पंजाबी गाना है उनको कच्ची ढोल के अंदर पंजाबी फील चाहिए, तो हम लोग इसके लिए फाइबर का स्किन यूज करते हैं। अदरवाइज हम लोग प्रिपेयर करेंगे कि चमड़े के ढोल से अच्छा ट्यूनिंग, अच्छा मिठास आ ही नहीं सकता, और अच्छे साउंड और अच्छी साउंड जो उसकी जो प्रॉपर जो साउंड होती है ढोल की। वो चमड़े के ढोल से ही आ सकती है। और लाइव में इसके लिए अभी फाइबर आ गया कि एक तो वेदर चमड़े के ढोल को बहुत इफेक्ट करता है। अभी ठंडी के टाइम में, जैसे हाँ गुजरात जी में इतनी ठंडी होती है, तो ठंडी में वो ट्यूनिंग उतर जाता है बार हाँ बार। अच्छा साउंड में अभी इतने इतने मिशन हो गए, इलेक्ट्रॉनिक साउंड हो गए, तो उसके इतने बीच के अंदर ढोल का साउंड निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा हाँ इजी जी पड़ जाए, सही बात। थोड़ा ढोल की साउंड बाहर आ जाए, इसीलिए फाइबर का यूज करते हैं हम लोग। हाँ जी एक आपके लिए क्वेश्चन दूसरा ये है कि ढोल के काफी सारे मतलब वेरियस टाइप ऑफ ढोल्स, तो एक हमारे लोकल आर्टिस्ट है यहाँ के गुजरात के, वो आपसे ये पूछना चाहते हैं कि हाउ मेनी टाइप ऑफ ढोल्स, ढोल के कितने प्रकार है? तो समंदर ये तो समंदर है एक तो, देखो कच्ची ढोल, पंजाबी ढोल, बंगाली ढोल, बंगाली ढाक बोलते हैं, ढोल ही होता है लेकिन उसको ढाक हाँ जी बोलते हैं। फिर महाराष्ट्र हाँ में जी पुनेरी ढोल। तो हर स्टेट का अपना अपना ढोल है। तो इंडिया का कल्चर है ना, ये तो इंडिया का कल्चर कल्चर अच्छा है, हमारे लोक हिंदुस्तान का संगीत है। हाँ कल्चर है। जैसे तबले के अंदर घराने हो गए, पंजाब घराना, बनारस घराना, दिल्ली घराना, अजराड़ा हाँ घराना। जी तो ढोल के अंदर हाँ इंस्ट्रूमेंट, जी खाली इंस्ट्रूमेंट चेंज हो जाते हैं, कि बंगाल की ढाक हो गई, हाँ जी कलकत्ता की गुजरात का कच्ची ढोल हो गया, महाराष्ट्र का पुनेरी ढोल हो गया, हाँ जी। पंजाब का पंजाबी ढोल हो गया। तो ये फर्क है और कुछ नहीं है। मतलब आप कोई भी जोनर में जाओ तो वहाँ का ये ट्रेडिशन है। अब अगर आप महाराष्ट्र में जाओ तो महाराष्ट्रियन ढोल है, आप पुनेरी ढोल। पुनेरी ढोल अगर बंगाल में जाओ तो हाँ तो वो ढाक है। बंगाली ढोल है मतलब।
डाक है, आप मतलब ये बोलो। तो उसके बाद यही सेम रिलेटेड उसमें ये क्वेश्चन है कि एक पंजाबी ढोल है, तो उसमें जो बेसिकली अपना ट्रेडिशन का एक पैटर्न होता है, वो हम लोग इन द सेंस के गुजराती कैसे एग्जीक्यूट करते हैं अपने अपने हिसाब से। जैसे अब अपनी एक पैटर्न है भांगड़ा की, तो एक एक भांगड़ा की पैटर्न है वो पंजाबी लोग बजाते हैं, एक Correct, भांगड़ा correct. की पैटर्न है वो फॉर द एग्जांपल हनीफ असलम जी बजाते हैं। तो उसमें क्या मतलब डिफरेंस रहेगा, आप बोल के भी सुना दीजिए, मतलब फिर लास्ट में हम ऐसा सेशन करेंगे दादा कि ये क्वेश्चन बहुत वैसे अच्छा है कि जी आप जी कोई भी प्रांत की पैटर्न ले लो, तो वो प्रांत में ऐसे बजती है, ये प्रांत में ऐसे बजती है, और ये हमारा स्टाइल है, हम ऐसे बजाते हैं। वो हम लास्ट में फिजिकली आपसे सुनेंगे, लेकिन अभी आप इसको भाई बोल से भी सुना सकते हो कि इसको ऐसे एग्जीक्यूट करते हैं। धर्मेश भाई, एक बड़ी बात नहीं, ये बड़ी बात हो जाएगी। आप बंगाली फिल्म में, पंजाबी फिल्म में क्या बॉलीवुड या बॉलीवुड में आज तक कच्ची ढोली बजाए, हाँ ये हाँ, ये बहुत फख्र की बात है, क्योंकि हम लोग ने पंजाबी प्रोजेक्ट बहुत किए कि हाँ पंजाब से लोग हमारे पास रिकॉर्ड करने बॉम्बे आते थे। हम लोग दिल्ली के, पंजाब के बहुत बड़े मशहूर, जैसे हमारे यहाँ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल है, वैसे चरणजीत आहूजा जी है, हाँ जी, उनके यहाँ भी ढोल तो हमारा ही बजता हाँ था। जी, पंजाबी ढोल बहुत कम बजता था वो साउंड के हिसाब से, लेकिन पूरे हिंदुस्तान अच्छा, के म्यूजिक में, वो चाहे कोई भी फिल्म हो, बंगाली फिल्म हो, चाहे मराठी फिल्म हो, चाहे कोई भी फिल्म हो, बजा कच्ची ढोली है आज तक। पंजाबी गाना ढोल तो आप नहीं बजे, कच्ची बोल। क्या बात है, क्या बात है, ये क्या ये भी बात है। ये भी ये फख्र बहुत है बड़ी माता बात जी है कि हमारे लिए। आप कोई भी इंडस्ट्री में जाओ तो बेसिकली ढोल है वो कच्ची ही बजता है, हाँ मतलब बिल्कुल कच्ची तो बजता है, कच्ची ये कच्ची हमारा बजता इंस्ट्रूमेंट है, तो ये हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दादा कि ढोल बजाने के लिए अ, जो हम चाटी का यूज करते हैं, मतलब जो चाटी आप यूज करते हैं, वो चाटी एक चाटी है कि ऐसे बजाई जाती है हाँ हाँ, हाथ वो से, पंजाबी स्टाइल पंजाबी है, स्टाइल वो एक पंजाबी चाटी स्टाइल है। चॉप, हाँ पंजाबी स्टाइल है जो आप चॉप जिसको बोलते हैं, चॉप ऐसे पकड़ के, एक है वो अपना गुजराती स्टाइल ऐसे बजाया जाता है। तो उसमें क्या मतलब क्या डिफरेंस क्या है कि डिफरेंस बहुत ऐसे है, बजाने से इसका साउंड। हम्म, क्योंकि है ना ये जो अपना कच्ची चाल है ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसका बाद ये कंधे से स्टार्ट होता है, वो तो बहुत टफ है। और अच्छा वो यहाँ कांटे से से, बजे कांटा। यहाँ हाँ ये से, यहाँ से ना थोड़ा सा ग्रिप पूरी से आती है। पंजाबी हाँ में जी, बहुत ज्यादा पंजाबी बहुत इजी है, इजी है कि आपको इतना ही मूवमेंट करना है, मतलब खाली सिंगल तागड़ा सिंगल नागड़ा तगड़ा इतना तगड़ा मूवमेंट तगड़ा करना है तगड़ा, सिर्फ। हाँ इतने मूवमेंट ही करना है आपको। और ये से तो आपको पूरा पूरा बॉडी से आपको उसको ताकत लगानी है उसको। कंधे से पूरा होता है, मतलब डिफिकल्ट जो स्टाइल है वो हमारा कच्ची, कच्ची अपना स्टाइल कच्ची ढोल का स्टाइल बहुत 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 डिफिकल्ट है। मुश्किल है। वो आप तिरगड़ बजाओ, धागिन नागड़ तगड़ा 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 ठीक है, तगड़ा, खाली इतना ही हाथ हिलाना है आपको। और इसके अंदर तो पूरा इसको जैसे स्टिक को यहाँ फंसा के पूरा उसको आपकी ताकत लगा के बोल निकालना है। बहुत डिफिकल्ट स्टाइल है जो कच्ची स्टाइल, बहुत बहुत डिफिकल्ट मुश्किल स्टाइल है। है हाँ। क्योंकि ये यहाँ से हाथ पकड़ना स्टार्ट कर देगा हाँ आपका, जी, और उसमें आपका हाथ पकड़ेगा ही नहीं, क्योंकि आप यहाँ से बजा रहे ही नहीं है, आप जो भी है खाली कलाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, उनके बाएं में मसाला भी नहीं होता है। हाँ जी, हाँ, ये बहुत है कि बहुत इजी, एकदम खाली, जैसे खाली, बहुत उसमें आपको ताकत नहीं लगाना पड़ेगी। और हमारे कच्ची डोल के अंदर मसाला डालते हैं हम लोग, साइकिल की ट्यूब का, जो हमारे बाप दादा ने, पूर्वजों ने सब निकाला, इसकी खोज की रिसर्च थी, की है, रिसर्च करके इसका पूरा एक हाँ जी, बोलते हैं ना एक मेथड, साइंस है पूरा। साइंस है पूरा, कि इतना है, इतना मसाला लगना चाहिए। तो मसाले का ढोल बजाना बहुत डिफिकल्ट होता है। और स्टिक भी हमारी बहुत हैवी होती है, हम लोग जो स्टिक अच्छा, बजाते हैं। स्टिक में भी पंजाबी ढोल और कच्ची ढोल के स्टिक में भी बहुत फर्क है। हमारा बाएं की लकड़ी बहुत हैवी होती है, बहुत ज्यादा हैवी होती है, तो उसमें और ग्रिप लगाना पड़ती है, इतनी ताकत लगाना पड़ती है। तो बहुत डिफरेंट है पंजाबी प्लेइंग और कच्ची प्लेइंग के अंदर, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। थैंक यू वेरी मच हनीफ असलम जी। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ लंगा कम्युनिटी, मतलब आपकी जो लंगा कम्युनिटी है बेसिकली जी पूरे इंडिया में ये बहुत फेमस है, और जी म्यूजिक जी, फील्ड में तो 110% आपकी कम्युनिटी बहुत फेमस है। बहुत बहुत बहुत। कहीं भी जगह पे जाओ, अगर अगर आप कोई बोले कि भाई के ये लंगा आर्टिस्ट है, तो पता ही है कि ये पूरा फुलफिल ही होगा आर्टिस्ट, ये 110% की बात है। जी जी। तो व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ लंगा कम्युनिटी, मतलब अगर आप, ये बंदे ने मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन किया है आपसे। बेसिकली हम लोग का ऐसा, बाप दादा हमारे, ऐसे पिताजी हमारे ऐसा बोलते थे कि हम लोग मुल्तान से आए हुए थे, सिंध सिंध मुल्तान से। तो हमारा मुल्तान, जो बाज भी, हाँ मुल्तान सिंध सिंध, मुल्तान, ओके, सिंध सिंध, देखो हमारी जबान भी सिंधी और कच्ची मिक्स है।
तो हम लोग बोलते हैं वहां से आए, हाँ और हम लोग शेख सना करके, हमारे जो दादा परदादा हो गए, उनकी औलाद है हम लोग। तो हमारे बाज में आपको हाँ सिंधी जी बाज सिंधी स्टाइल बहुत मिलेगा, देंगे टिक्का टिक्का का चिक्का चिक्का, देंगे चिक्का चिक्का, इस स्टाइल के ठेके बहुत मिलेंगे हाँ हमारे। हाँ, ये तो गुजरात में हाँ जी कच्छ हाँ जी तरफ आने से फिर गुजराती कल्चर, कच्छी कल्चर मिक्स होके फिर गरबा, धमाल, ये बाद में सब उपज आई। पहले हमारे में तो हाँ जी अलग अलग ताल बजाए जाते थे। धा गड़दंता 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 तगना गड़धा गड़दंता गड़दंता, इस टाइप के ठेके बजते थे हमारे, जो हमारे घराने में जब शादी ब्याह होती थी, तब इस टाइप के ठेके हमने सुने हुए हैं, जो अभी तो बहुत कम यूज होते हैं, सुनाई भी नहीं देते। तो बेसिकली हमारे घराने में सिंधी बाज बहुत बजता था हमारे लंगा घराने में। हाँ जी। वैसे बेसिकली टेक्निकली देखे तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बाय हिस्ट्री अगर देखी जाए तो ये सर जी मुझे भी नहीं पता था, ये मुझे भी आज जानने मिला कि ये कम्युनिटी कहाँ से आई है। बहुत अच्छा हाँ क्वेश्चन है जिसने भी मतलब हाँ। मुझे दिया है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्वेश्चन। इससे हमारी भी नॉलेज आज इतनी बढ़ गई है। एक सर आपके लिए एक ऐसा क्वेश्चन है कि जो बेसिकली यहाँ का ट्रेडिशन है, ये जो मणियारा ताल मतलब बजता है, हाँ मणियारा जिसको, हम्म, तो उसमें विलंबित में जो बाखूबी जो जिसको मास्टरी बोली जाती है, जी जी वो आपकी कौम के पास बहुत है मतलब। तो एक वही जगह पे सुनने मिलता है ये, बाकी करेक्ट। सारा इंडिया आप कहीं भी जगह जाओ ये सुनने कहीं नहीं मिलेगा। जी जी जी। तो अच्छा, इसमें मतलब ये मणियारे की भी एक स्पेशलिटी बताओ। ये हमारे राजकोट में हमारे भाई हाँ बाउद्दीन हाजी जी के, और हाजी नाना, हाँ जी हमारे नाना ही बोला जाते थे, ये हाँ स्पेशल जी दो, ये जो ताल है, ये पूरी हमारी बिरादरी में हाँ बहुत बेस्ट ये बहुत बेस्ट बजाते। मतलब हम भी ट्राई हाँ करेंगे जी तब हमसे भी नहीं बजेगा। ये गॉड गिफ्टेड उनकी हाँ फैमिली, हमारी हमारी फैमिली हो, बाउद्दीन हाजी फैमिली, इकबाल हाजी, और मंगा मामा, हमारे मामा बोला जाते तब थे। तो ये हमारे उनकी स्पेशलिटी हमारे थी, जो और वही बजाते थे, बेहतरीन बजाते थे, बहुत बेहतरीन बजाते हो। हमारे काफी अच्छे दोस्त थे, हम सब साथ में ही बड़े हुए ऐसा बोला जाए तो ठीक है। और 365 डेज में थे, 300 डेज हम साथ में रहते हैं, ऐसा हमारा नाता है एक, ये परिवार से। सही 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 सही, ये हमारे भाई है और दीपचंदी, हमारी हाँ जी कम्युनिटी में दीपचंदी और मणियारो, ये इनकी फैमिली मतलब समझो एंड है इनके पास। ये हमारे कच्छ हाँ जी स्टाइल में सही थोड़ा है सही डिफरेंट है मिलेगा। कच्छ में जब जकड़े गाते दावल कच्छ में सरदार वापस गाने। इधर हमारी एक 12 मात्रा की एक जकड़ी बोलते हैं, वो स्टाइल इधर अच्छा है। लेकिन मणियारा और दीपचंदी के अंदर कमाल है, हमारे भाई लोग बहुत कमाल। अभी इन्होंने हेलोरो फिल्म में भी ये मणियारो बजाया, कमाल हाँ जी कमाल, हाँ जी क्लास बबू क्लास है भाई ने, वो। बहुत बबू बहुत भाई। अच्छा बजाया, बहुत कमाल। और ये ठेका तो उनकी हाँ जी स्पेशलिटी है, इसमें हम भी हाथ नहीं डाल सकते। स्पेशलिटी है। नहीं नहीं सही है सही है आपकी ये बहुत मतलब बहुत बड़ा बड़प्पन जिसको बोला जाए तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो जिसकी स्पेशलिटी है वो आप सोशल मीडिया पे एकदम नहीं नहीं, बोलना हक है, खुले देखो दिल जो, से बोल रहे हैं। नहीं नहीं, बोलना चाहिए, सही हक है तो जो जिसका सही है। बात और हक बात बोलना चाहिए किसी को भी। सही है सर जी। और अ, एक क्वेश्चन ये आया है कि आप म्यूजिक इंडस्ट्री में शायद 25-30 साल से आप एज ए एकम्पनीमेंट म्यूजिशियन और अरेंजर, मतलब जो भी आपका कैरेक्टर है उसके साथ आप जुड़े हुए हैं। तो ऐसा कौन सा रिदमेटिक गाना है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो, जिसमें आपने नहीं बजाया है, आपने वो प्ले नहीं किया है, लेकिन फिर भी आपको वो गाना इतना ही पसंद है? सो वो विच तो, वन सॉन्ग? जी जी, वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से बेहतर कोई नहीं कर सकता है। हम उनके बहुत बड़े फैन फॉलो, मतलब बचपन से हमारे घर में उनका ही हमने म्यूजिक सुना है। सही है। और जैसे खुदा गवाह के गाने थे, जैसे खलनायक के गाने थे, ये एवरग्रीन गाने, इतना ग्रेंजर वाला रिदम बहुत मुश्किल है। वो होने के बाद ये स्टाइल लाया नितिन भाई ने, लाया, और अजय अतुल ने, जो ये जो प्यारे भाई का जो स्टाइल था रिदमिक, जैसे खुदा गवाह के गाने आप सुनो, आप क्या गाने थे, बाप रे बाप। ये हमारे ऑल टाइम फेवरेट है, खलनायक के गाने। तो ये सब, ये बेस्ट गाने थे, ऐसा रिदम आ ही नहीं सकता है, साउंड आता था बाप, कमाल हाँ कमाल। जी, ये मैं और जानकारी दीपचंदी लेना मुझे याद है चाहता कि हूँ डीडी कि थे, जो, हमारे डीडी भी सॉरी, दीपचंदी वाला थोड़ा गाना आता आवाज, है मेरे मेरे डीडी दीपचंदी ना में। सलीम
हाँ, बहुत बहुत बढ़िया, मतलब हमने सुना है वो। मेरे फादर जो मेरे उस्ताद है, मेरे अब्बा जो हमारे उस्ताद, मेरे ट्रेनिंग में मेरे डैडी ने किया है, वो कांदा जी महाराज ने उनके बजाते थे भजनों में। तो भजन में कैसे कि हाँ मैं डैडी से जो कांडी नहीं मानते थे, वो विदाउट कांडी बजाते थे, और दीपचंद जी में उनके मास्टर ही थे हाँ मेरे डैडी की। हाँ, वो और वो विदाउट कांडी हाँ, बजाते दीपचंद थे, जी में जो दो मास्टर। लकड़ी लगी है। बांधते हैं जैसे हमारे गुजरात में जो। हाँ, तो मेरे हाँ पिताजी की दो लगी बहुत फेमस थी गुजराती लाइन में पूरी। वो पूरी रात भर वो लगी बजा सकते थे, दग दिना गडे दग दग दिना गडे दग दिना गडे दग दग दिना हाँ गडे दग दिना गडे धागे ना दिना गने धागे ना दिना गडे धागे ना दिना, ये सब मेरे पिताजी की लगी थी, जो हम लोग ढोल में भी बजाते हो। और हम जो भी मेरे डैडी की दुआ से है सब कि अच्छा। उन्होंने हमको बहुत उन्होंने बढ़िया बहुत ढोल मेहनत की सिखाया। हमारे पीछे, और उनको देख देख के उनके साथ जा जाके हमने ढोल सीखा। हाँ जी, हाँ जी। आप आपने मतलब आपका जो कैरियर का सबसे प्ले किया हुआ सबसे आपका जो फेवरेट गाना है, देवा श्री गणेशा देवा, उसकी मैं आपके पास से मतलब थोड़ी जानकारी लेना चाहता हूँ कि इतना बहुत बढ़िया कंपोजिशन बनाया है, और आज तक मैं भी म्यूजिशियन हूँ, इतना साउंड बढ़िया कर रहा है, और अगर कोई ये गाने में मतलब इतना रिदमेटिक गाना है, तो उसकी आप थोड़ी मतलब हिस्ट्री अगर सही सही। हमारे दर्शकों और हमारे दोस्तों को दे, तो उसमें कैसे मतलब वो गाने की अरेंजमेंट हुई, रिदम एक तो अरेंजमेंट, पहली बात, कितने हाँ कितने करेक्ट। इंस्ट्रूमेंट्स, हाँ उसमें एकम्पनीमेंट कितने कितने इंस्ट्रूमेंट्स हुए, एकोस्टिक, डिजिटल वगैरह, ये जानकारी चाहिए। एक सृष्टि त्रिपुरा। इसमें एक्चुअली क्या है, ये गाना पूरा एकोस्टिक का गाना था, और अजय अतुल का पहली फिल्म थी हम्म। अग्निपथ, और उनका भी सबसे बड़ा हिट गाना, उन्होंने मराठी फिल्म में तो बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। तो उन्होंने सुना था कि भाई हनीफ असलम बहुत अच्छा रिदम करते। फिर हम लोग गए, 6 ढोल, हमें कहा कि भाई 6 ढोल हमें डब करना है, बड़ा गाना ऐसा करके। फिर हम लोग जाके सुना, हम्म। अजय अतुल जी से बात की, हम लोग मिले, थोड़ा मिलना जुलना हुआ, उन सब हमारा पहली मुलाकात थी। हमें भी बहुत एक्साइटमेंट था कि नए म्यूजिक डायरेक्टर है अजय अतुल। हमने भी नाम सुना था उनका कि भाई मराठी में बहुत अच्छा काम करते। पूरा गाना सुना, और सबसे पहले 6 ढोल हमारे कच्ची ढोल रिकॉर्ड हुए, 6 ढोल, 6 ढोल का डबल ट्रैक किया, मतलब 12 ढोल ये हो गए, और और सृष्टि ढोल और 40 ढोल पुनेरी ढोल आए थे, जो अजय अतुल जी के जहाँ पथक है, एक पुनेरी ढोल पथक है इनका खुद का, अजय अतुल जी का। तो वो 40 ढोल अच्छा। और 10 ताशा, ताशा होता है ना, तो इसके अंदर टोटल रिदम हो गए 60-70 रिदम हम लोग ने बजाया इसके अंदर। तब जाके इतना ह्यूज लग रहा था, और सब लाइव प्रोग्रामिंग में से थोड़ा सा, मतलब थोड़ा लाइट प्रोग्रामिंग किया हुआ, बाकी 99% पूरा लाइव ही पूरा बजा हुआ है इसके अजय अंदर। को ढोल बजाते हैं ना, उनको बहुत ढोल का और सब बहुत शौक है उनको, खुद अच्छा, का। उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा, और हम लोग ने सब दो हाँ तीन पिकअप बताया उसके अंदर। वो बोले नहीं, आपका बेस्ट दीजिए, इधर कहाँ पिकअप आना चाहिए। तो उनकी उपज हमारी उपज मिलजुल के इतना अच्छे से मस्ती करते करते गाना हम लोग ने 2 ढाई 3 घंटे में खत्म कर दिया गाना। और फिर अजय अतुल जी से हमें बहुत अच्छे कमेंट्स मिले कि भाई हनीफ असलम आपके बारे में बहुत सुना था, लेकिन आपके बारे में जो सुना था उससे भी आप बहुत बेहतर है। तो ये हमारे लिए बहुत फक्र के, एक तो हमारा हिट गाना, हमारा पसंदीदा गाना, और इतने बड़े लीजेंड अजय अतुल जी ने, आज भी हमें उनका कोई भी गाना है, उस गाने के बाद ही शाह का रुतबा आपने सुना होगा, कवाली थी, कवाली के अंदर पहली बार ढोल यूज किया गया, वो बोले नहीं मुझे हनीफ असलम चाहिए, और फिर हम लोग शाह का रुतबा बजाने गए थे हम लोग। तो मतलब क्वेश्चन तो काफी सारे हैं दादा, लेकिन क्या है, जो जितने उसमें से मैंने सॉर्ट आउट कर दिए हैं जी जी क्वेश्चंस, जी। वरना क्वेश्चंस इतने ज्यादा मेरे पास क्वेरी आ गई है कि वाह वाह। अगर हम 4-5 घंटे या 10 घंटे तक ये सेशन खत्म नहीं करें तो भी खत्म नहीं होगा। जी 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 जी। एक आपके लिए एक ये क्वेश्चन आया है कि जो हमारे करसन सागठिया जी है, अरे वाह। जिसने ये गाना गाया था केसरिया बालम, केसरिया हाँ हाँ वाला था। उसमें बेसिकली एक ढोल का पैटर्न यूज हुआ है, हाँ। जी जी। वो एग्जीक्यूट किसने किया था, और अ, एकदम जिसको बोले कि एकदम बढ़िया ठेका, एकदम बढ़िया पैटर्न थी वो, जी। तो वो एक म्यूजिशियन है, वो जानना चाहते हैं ये कि वो हमारे एग्जीक्यूट दोस्त थे। किसने किया था। हाँ, और ये सलीम सुलेमान का, ये राजस्थान के हमारे जयपुर घराने हाँ के जी। जो है रवि राजा में से जो राजा भाई थे, वो हमारे भाई, हमारे दोस्त थे। हम आज भी देखो, आज दोपहर में उनसे बात हुई मेरी, कल भी उनसे बात हुई, एक रिकॉर्डिंग हम लोग यहाँ कर रहे थे, तब उनका फोन आया, आज दोपहर में उनसे बात हुई। हाँ ये जी। रवि राजा भाई ने पूरा डोर फिल्म हाँ का ढोल हाथ से उन्होंने बजाया। अच्छा, जैसे हमारा लंगा घराना है, वैसा उनका ढोली घराना है राजस्थान का।
तो वो जो पैटर्न, हाँ वो जो जी। ठेका है, वो उनकी स्पेशलिटी है, उनके घराने की स्पेशलिटी है। तो ये राजा भाई का पूरा डोर फिल्म हाँ का जो भी वो है, केसरिया बालम है, ये हौसला है, ये राजा हाँ, भाई ने बजाया हुआ ढोल। बढ़िया है दादा। और आपको पता होगा भूदीप भाई क्वेश्चंस जयपुर तो वाले जो है, हाँ उनके भाई हाँ है जी। ये मामा, उनके मामा के लड़के हैं भूदीप भाई के। ये भी अच्छा एक जैसे लंगा मतलब घराना, वैसा इनका भी घराना है सब। एक्चुअली ये बेसिकली वो जो कॉम है उसकी ये बेसिकली पैटर्न है, ये मुझे पैटर्न पता है। पैटर्न करेक्ट लेकिन करेक्ट करेक्ट। हाँ एग्जैक्टली बस बेसिकली ये तो क्वेश्चन तो काफी सारे हैं, लेकिन जो जनरल क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने भी नहीं रखना चाहता, बिकॉज दैट काफी सारे क्वेश्चन है, लेकिन मैंने इसमें से सिलेक्शन करके मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन है वो हमारे जो म्यूजिशियन भाई है और हमारे जो दर्शक मित्र है जो म्यूजिक से ताल्लुकात रखते हैं उसको भी ये सीखना मिले, इसलिए ये क्वेश्चन का सॉर्ट आउट करके मैंने आपके पास सामने ये रखा था। बहुत अच्छे, अभी हम बहुत बात अच्छे करें सवाल तो थे। थैंक यू वेरी मच। अभी हम बात करें तो कि दादा आप इतने साल से मतलब ये इंडस्ट्री में प्ले करते हो, लाइव शोज आपने इतने प्ले किए हैं, हम आपको रियलिटी शो में भी कई बार देखते हैं, सारे गामा पा है, इंडियन आइडल है, वैसे कहीं भी जगह पे जाओ तो हनीफ असलम जी हमको दिखाई देते हैं। उसमें से लेके आपने एक अलग जोनर डेवलप किया, वो था गरबा। एग्जैक्टली तो वो गरबा जोनर है, उसमें मतलब जो हमारा इंट्रो होता है उसमें एक ऐसी डेफिनेशन आ गई कि यार ये हनीफ असलम जी का इंट्रो है। तो वाह। वो आपकी कैसी मतलब वो उपज हुई, ये मेरा क्वेश्चन है, ये कोई किसी का क्वेश्चन नहीं है कि वो इसके लिए आप ब्रांडिंग, स्पेशली इंट्रो के लिए आप ब्रांडिंग हो गए। सही तो सही सही बात है। आपने ये सोच कहाँ कहाँ से लाई कि भाई चलो सब लोग करते हैं लेकिन ये अगर हम करेंगे तो पूरे हम हट के आएंगे। इसके हिसाब से आप ये थोड़ा दो बहुत जगह से बता आएगा दीजिए मेरे। प्लीज। एक तो लक्ष्मी हाँ पैरल जी है, जो गंजर साउंड करते थे ना, हाँ 100-150 जी। म्यूजिशियन। तो हमारा हाँ पहले से ड्रीम होता था असलम हाँ भाई का। तो मैं थोड़ा मतलब वो म्यूजिक हाँ में शर्मील हूँ। तो असलम भाई बहुत अग्रेसिव पहले से ना, इनको हाँ बहुत अलग अलग का आदत थी। तो प्यारे भाई का पहले से माइंड में था कि मतलब पहला टेक प्यारे भाई का बजाया हाँ हमने, और 150 म्यूजिशियन देखे हमने कि इतना बड़ा मतलब हाँ म्यूजिक भी होता है। तो वो पहले से था। और नितिन भाई, हाँ मैंने मतलब ऐसा रिदम हाँ अरेंजमेंट और ऐसा साउंड तो ये नितिन जो भाई का है। जो आइडिया आया, ये जो टाइटल बनाने का, ये नितिन भाई की हम लोग ने दीवानगी फिल्म में बजा रहे थे, और एक महबूबा फिल्म आई थी, इस्माइल दरबार जी का म्यूजिक था। तो नितिन भाई इस हाँ टाइप का जी। बाप रे इंट्रोडक्शन बाप, बहुत करते थे। तो हम लोग ने यही किया था हाँ कि नहीं हनी दांडी में तो मतलब ये करना ही सब है। नितिन भाई का स्टेप। सब जितना भी हम लोग ने आपको एकदम टू बी फ्रैंक बताते कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हाँ जी को सामने रखा, और नितिन भाई को जो उनका स्टाइल था वो हमने लिया। और हमारे दिमाग में था कि मात्राओं से खेलना है, कि क्लासिकल जो होते हैं, क्लासिकल को हम डांडिया में किस तरीके से लेके आएंगे। तो वो हम लोग ने घर पे बैठ हाँ बैठ जी। के, और मुझे बहुत शौक है, असलम भाई बहुत है। मैं आज भी कोई भी गाना सीधा भी रहेगा तो मैं उसको टेढ़ा करने की ट्राई में रहूंगा कि नहीं, इसको मैं टेढ़ा कैसे बजा सकता हूँ। मैं बहुत शर्मा था और वैसे रानी बोलने भाई के लिए। बोलेगे नहीं नहीं, तू गाने को ऐसा मत कर। मतलब हमारे भाइयों में जब हम लोग रिकॉर्डिंग में आमने सामने बैठते हैं, ये बोलेगा देख अभी तू गाना सुनेगा ना, हाँ अभी तू कुछ ना कुछ इसको। और कल की बात है, हम लोग कल भी अभी कल बताया भी हम लोग ने गाना किया, ये पहले से बोले देखा, पहले बोल देता हूँ तेरे को, सीधा 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 गाने के मुताबिक थोड़ा लोगों को बना। सुनना है, सही में थोड़ा आड़ा अच्छा, थोड़ा ये नहीं। सोचते हैं लोगों को सुनना है, मैं पूछता नहीं, लोगों को ऐसा सुनाएंगे कि ऐसी 9 मात्रा, 5.5 मात्रा, 6.5 मात्रा कैसे बजा सकते हैं गाने के साथ। तो वैसा हम लोग नितिन हाँ जी। भाई, अच्छा फिर हमारे दोस्त है सज्जाद भाई, बहुत अच्छे अरेंजर है। और राजू शंकर। और राजू शंकर हमारे दोस्त है। और ये सज्जाद भाई के बारे में बताऊं कि गुलाम मोहम्मद जी के ये नवासे है। तो म्यूजिक के लिए मैंने हाँ उनको जी। बोला था कि आप ये म्यूजिक आप बनाना इसका, और मात्रा में सब मैं खेलता हूँ। तो हम लोग घर पे बैठ के पहले 9 मात्रा से स्टार्ट किए, फिर 6 मात्रा पे आए। तो ऐसा करते करते बहुत अच्छे हैं। प्यारे भाई नितिन भाई और इनको बीच में रख के हम लोग ने ये सोचा, और सोचा कि डांडिया का टाइटल अगर 50 म्यूजिशियन हम लोग यूज कर रहे हैं, तो दिद्दी ताक दिद्दी ताक दिद्दी ताक धेंगड़ा तिट्टाक चालू करेंगे तो क्या अलग सुनाई देगा, सुनाई नहीं देगा। कि ठीक है, ये हाँ तो जी। सब बजाते हैं, हनीफ असलम ने क्या कर दिया। अगर हमारे इतने सालों से हम हाँ जी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से लेके सब म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम करते हैं, तो हमारा क्या क्या अलग हो सके, तो उस पर हम लोग ने मेहनत की। और ये फिर 9 मात्रा का टाइटल आप जैसे सुनते हैं, ऐसे हमारे 5 टाइटल बनाए हम लोग ने, हाँ जो जी। आप पूरे गुजरात में हिट है, और पूरी दुनिया में हनीफ असलम के टाइटल से डांडिया हनीफ असलम टाइटल। एक आप इंस्टेंट बताता हूँ कि एक तो बताया गया हमें कि कच्छ में गांधीधाम में कुछ दूल्हा दुल्हन की एंट्री थी।
दूल्हे ने एक ही फरमाइश हाँ किया जी, था कि मैं एंट्री हनीफ असलम के टाइटल से ही करूंगा। बढ़िया है, बढ़िया है। ये तो ये हमारी शौक, ये मतलब हमारा ये मतलब बहुत बड़ी क्वालिटी। हाँ हाँ, एक स्कूल के बच्चे, स्कूल अच्छा, वहाँ के एक बच्चे हो आपको जाते हैं। स्कूल के बच्चे के एज इट इज टाइटल उन्होंने कॉपी किया है और उन्होंने यूट्यूब पर भी डाला कि हनीफ असलम टाइटल करके, और बच्चे लोग की उम्र है 10 12 साल 13 साल के बच्चे लोग हैं। जो एक म्यूजिशियन होता है मतलब उसके लिए ये दादा बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि सिंगर्स को तो हर एक डिमांड करते हैं, हर कोई करेक्ट सिंगर्स करेक्ट। को डिमांड करता है, लेकिन म्यूजिशियंस की अगर कोई डिमांड करे तो इट इज ये मेरा एक ये जो लाइव सेशन और लाइव टॉक करने का एक मेरा दूसरा भी मोटिवेशन है कि हर एक जो हमारा सोर्सेस है उसमें पता चलना चाहिए कि म्यूजिशियन की क्या इम्पोर्टेंस है, म्यूजिशियन की क्या अहमियत होती है, क्योंकि वी आर सेम दादा ऑल, हम और आप सभी बैक स्टेज आर्टिस्ट है। सब बैक स्टेज दुनिया आते, सही में बात। सबको पहचानते हैं, लेकिन म्यूजिशियन को पहचानने कोई नहीं बचा। नहीं की नहीं भी नहीं, बहुत जरूरत बहुत है। मुश्किल है, हाँ जी, बहुत मुश्किल है, हाँ। हाँ जी। तो ये भी होना चाहिए कि भाई म्यूजिशियन की भी एक पहचान हो। म्यूजिशियन के लिए बॉलीवुड और में पहचान भी वैसे यश चोपड़ा जी ने बहुत अच्छा एक सिस्टम चालू किया कि जो भी म्यूजिशियन बजाएगा उसका सीडी पर नाम आएगा। ये हमारे लिए बहुत अच्छी हाँ बात हुई जी, कि हमारे वक्त में वो स्टार्ट हुआ। नहीं तो हमारे पूर्वजों ने, हमारे बहुत सीनियरों ने कई गाने इतने 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 हिट बजाए, लेकिन आम पब्लिक को, आम म्यूजिशियन को पता नहीं था कि कौन बजा रहा है, क्या बजा रहा है, कुछ किसी को कुछ पता नहीं था। ये यश यश जी को हाँ मैं जी, इस बात के लिए बहुत बहुत मतलब हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने सिस्टम लाया कि जो भी गाना बजाया उस बंदे का नाम आना चाहिए। तो उससे देखो आज हनीफ असलम पहचान के, तो सोशल मीडिया के जरिए तो पहचान है। और अभी तो सबको पोस्ट करना पड़ता है कि आज मैंने ये गाना बजाया, ये गाना बजाया। लेकिन ये स्टाइल जो लाया हाँ जी, नाम लिखने का, कि भाई हनीफ असलम ने ढोल बजाया है, कि नितिन जी ने अरेंज किया है, कि और किसी ने अरेंज किया, तो उनका नाम दे रहे, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि हमने जो काम किया वो लोगों के सामने हम बता सकते हैं कि हमने क्या काम किया है। नहीं तो अभी तो कैसा हाँ सिस्टम जी, हो गया हाँ था जी, कि भाई बराबर। बजाया सब जो हनीफ असलम ने, और कोई भी अपना नाम ले रहा है, मैंने बजाया, ये रिकॉर्डिंग में मैंने बजाया। ये बहुत होता था पहले, हाँ अभी जी। बीच में। हम्म। और हमारा ये जो म्यूजिक का फील्ड है मतलब पूरा पूरा इंडिया में ये एक ही ऐसा फील्ड है, जो मेरी सोच है वो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ज्ञाति और जाति का कोई भेदभाव नहीं है। नहीं नहीं संगीत नहीं, के अंदर सभी संगीत में लोग तो हम मुश्किल। भाई भाई, सभी लोग हम भाई के जैसे रहते हैं। हमारे राजकोट, सौराष्ट्र, गुजरात में तो 100% ये है, बाहर भी ये है, हम देखते हैं कि उसमें कुछ नहीं है, मतलब सभी लोग एक होके रहते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जो ईश्वर ने हमको आर्टिस्ट बनाया है, हमको एज ए बेशक बेशक। म्यूजिशियन बनाया है, किसी को वाह वाह, सिंगर बहुत बनाया है, बहुत अच्छी बात, लेकिन ये बहुत अच्छी बात आर्टिस्ट है। बनाया है। हमारे बॉम्बे बॉलीवुड में अच्छा, भी और बॉम्बे बॉलीवुड दादा, में भी धर्मेश भाई हमारा यही है, पूरा बिल्कुल नहीं है। पूरा एकता होके हम काम करते हैं, इतने साल से हम लोग काम कर रहे हैं, अभी तक ये बड़े आज बड़े हाँ तक जी, सीनियर लोग के साथ बहुत, काम किए वहाँ। हाँ जी, ये टॉपिक ही नहीं होता ये ये। टॉपिक ही नहीं होता, हमारे म्यूजिक के अंदर ये टॉपिक हो ही नहीं सकता है। अगर जिसके अंदर ये हो चीज ही है नहीं वो सकता। आर्टिस्ट आर्टिस्ट हो ही नहीं सकता वो। म्यूजिक में म्यूजिक की डेफिनेशन ही नहीं है, बिकॉज दैट म्यूजिक इज म्यूजिक। म्यूजिक जो आर्टिस्ट है वो आर्टिस्ट ही है, मतलब उसमें कुछ डेफिनेशन नहीं है। तो तो संग मिल के दादा गाने तो ये संगीत सभी होता है ना। क्वेश्चन की सेशन, हाँ संगीत है वो संगीत होता है। संग मिल के क्वेश्चन की संग ये का जो मतलब सेशन साथ में। है, हाँ जी। हेलो। धर्मेश भाई, हाँ धर्मेश भाई। हाँ इसमें एक आपने जो सबसे पहले बोला कि वो मैं बाई प्ले करके आपको सुनाता हूँ। एक वो है, एक पेश कर। पेशकारा है, एक जो जी लाइफ जी जी। स्टाइल कैसे डिफरेंट हाँ मतलब बनता है अपना, जी जी। भांगड़ा वाला पैटर्न है जो हाँ जी। जी जी, ओरिजिनल स्टाइल से, वो हम आपसे सुनना चाहते हैं। जरूर अभी सुना देते हम। हाँ जी, थैंक यू, थैंक यू। वहाँ से छोड़ के। पेश कर बजे तो। के अंदर पेश करा मैं बजाता हूँ, जो निजामुद्दीन खान साहब से जो मैंने सीखा हो। हाँ जी,
अभी जैसे आपने कॉम्बिनेशन वाला ढोल बोले, तो हमारा एक कच्छी घराने का एक पैटर्न है, वो आपको सुनाता हूँ मैं। हाँ जी। और एक वेरिएशन का है जो वाह वाह, क्रिकेट बजाते ये हैं। पूरा मतलब कच्ची स्टाइल है। ये कच्ची स्टाइल था। अभी हम लोग ने क्रिकेट के अंदर एक स्टाइल किया है, वो भी आप सुन लीजिए। हाँ जी। और एक बाएं का गेंद दागिने, वो बाएं वाला बोल सुना दो। एक ये बाएं का हम लोग ने ये क्रिकेट, एक पैटर्न बनाया है धर्मेश जी। बायां सेम चलेगा, खाली चाटे हाँ की जी। जाती है यहाँ पे। ये देखिए, बायां हाफ हाफ बार पीछे बजाएंगे ये आप एक पैटर्न सुन लीजिए, बहुत अच्छा अच्छा, लगेगा। हाँ। ओके। क्या बात है, इस पे बाया हाफ हाफ बार पीछे बजता है। हाँ, अनिक भाई पीछे बजाते हाफ हाफ बार। मैं बजा रहा हूँ धन दागन दागन धन दागन दागन धन दागन दागन धन दागन दागन, ये मैं बजा रहा हूँ। दागन धन दागन दागन धन दागन दागन धन दागन दागन धन दागन धन दागन दागन धन दागन दागन धन दागन दागन धन दागन दागन। ऐसा बोल रहे थे। और क्रिकेट क्या हो, धन्ना की तरह समझे। आधे के बाद का फर्क आता है। कस्टमर ने क्रिएशन किया है कि तो साउंड कैसा करेगा, कितनी बार कहाँ बजेगा। ये हम लोग रोज बैठ के सब ये गाने हम लोग उस टाइप का करते हैं। ओके दादा, ये सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। आपने हमारे लिए बहुत टाइम दिया, इसके लिए धन्यवाद है। म्यूजिक ब्लेस्ड सभी को, मतलब म्यूजिक है वो जिंदा रखे। आपने हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए और काफी सारे म्यूजिशियन के लिए इतना टाइम दिया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। नहीं गॉड ब्लेस नहीं यू। धर्मेश भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी कि मच। आपने हमें लोगों के साथ जोड़ा और आपने हमें ये मौका दिया। और हमारे जितने व्यूवर्स, इतने जो चाहने वाले हैं, जो सबको हमारे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत ब्लेसिंग है हमारे, कि हम सबके लिए दुआ करते हैं। हर म्यूजिशियन को एक हमने जो सितारा, जो हमने टाइम देखा, वो सबको मिले, ये हमारी हमेशा तहे दिल से दुआ है। और जिसे भी कुछ भी सीखना है या कुछ भी हमारी मदद चाहिए, तो प्लीज हम संगीत के माध्यम से हम उसको हम सिखाएंगे। और हम जरूर, हमसे कुछ भी काम है तो प्लीज बता दीजिएगा। थैंक यू धर्मेश भाई, थैंक थैंक यू यू वेरी मच। थैंक यू वेरी शुक्रिया मच। शुक्रिया भैया, थैंक यू। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू।